अस्सलामुअलैकुम। मैथ 7th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल जो हैं वो कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ सिंबल इस तरह लिखे हुए हैं। अगर ये सिंबल आता है तो इसको हम कहते हैं लेस देन, और अगर ये सिंबल आता है तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। इसको याद करने का या इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। इस तरह तो भूल जाता है इंसान, और इसको याद करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। देखिए, एक हम वर्ड लिखते हैं 7, उर्दू में गिनती में जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं 7, 8, 6। अब ये उर्दू गिनती में 7 जो है इसको कहते हैं लेस देन, और जो इसके अपोजिट सिंबल है उसको कहते हैं ग्रेटर देन। फिर इसका एक और तरीका है कि आपने ये याद रखना है कि ये वाला इसको हम कहते हैं ये स्मॉलर है, और दूसरा जो इसके अपोजिट है इसको हम कहते हैं, ये इसका मतलब होता है ग्रेटर। एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। आपने इसमें से वैल्यूज़ को इस तरह बताना है कि स्मॉलर कौन सी है और ग्रेटर कौन सी है। इसी तरह एक मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5 और 1, 5 और 1। आपने इसमें बताना है कि इसमें से स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। आप गौर करें कि 5 जो है ये बड़ा है और 1 जो है ये छोटा है। अब हमने इसके दरमियान में ये सिंबल को लिखना है, तो सिंबल बाज़ औक़ात हमें भूल जाता है, स्मॉलर लिखना है या फिर ग्रेटर लिखना है। अब फ़र्ज़ करें ये 5 और 1 के दरमियान हमने कोई सिंबल इसमें ऐड करना है, तो फिर बाज़ का ज़हन में आता है कि शायद ये ग्रेटर है, शायद ये स्मॉलर है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने ये याद रखना है कि आपने चिड़िया की चोंच देखी है, इन दोनों में से चिड़िया की चोंच को याद करें और ये देखें कि चिड़िया जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को किस तरह खाती है, अपनी चोंच से खाती है। अब इन दोनों सिंबल में से ये चोंच जो बनी हुई है ये जिस तरफ भी होगी वो स्मॉलर होगा, यानी चिड़िया जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। तो जो चिड़िया की चोंच है उसको याद कर लीजिएगा। चिड़िया की चोंच आप गौर से देखें, एक तो चिड़िया की चोंच ये नज़र आ रही है, एक चिड़िया की चोंच ये नज़र आ रही है। अब इन दोनों में से चोंच मैं किस तरफ लिखूँगा? चोंच इस तरफ आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा? ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। यानी हम लिखेंगे 5 और 1 में हमने सिंबल शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये सिंबल लिखेंगे। यानी जो चोंच है उसकी वो 1 की तरफ आएगी क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है। जो स्मॉलर है उसकी तरफ चोंच होगी, और इस तरह आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि स्मॉलर कौन सा है और
कैपिटल कौन सा है, ये ग्रेटर कौन सा है। तो इस तरह आपको समझने में आसानी आएगी। उम्मीद है कि आप आगे जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलें अभी क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, ये 2 सिंबल जो अभी आपको समझाए हैं ये दिए गए हैं, ग्रेटर है या लेस है। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें ये देखें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो है ये होता है तरतीबे सऊदी, और डिसेंडिंग ऑर्डर इसको हम कहते हैं तरतीबे नज़ूली। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। 23,05,691। फिर इसी तरह 23,05,090, 24,05,091, 24,05,192। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे कि स्मॉलर ग्रेटर के सिंबल डालेंगे। तो इसमें गौर से देखें कि सबसे पहले हमने गौर करना है कि इन चारों रकमों में से जो छोटी रकम है वो कौन सी रकम है। अब जैसे देखें ये 24 लाख है, ये 23 लाख है, और अब 23 लाख की 2 रकमें हैं, 24 लाख की 2 रकमें हैं। इसका मतलब ये कि अब ये 23 लाख की 2 रकमों में से हमें एक रकम पहले डिसाइड करनी है कि कौन सी छोटी रकम है। तो हमें ये पता चल रहा है कि 23,05,090 ये छोटी है, और इससे बड़ी जो है वो है 23,05,691। अब गौर से देखें, हमने इसमें सिंबल लगाना है। सिंबल कौन सा आएगा? चिड़िया को याद करें, चिड़िया की चोंच किस तरफ होगी? स्मॉलर की तरफ। अब इसमें से 90 और ये 91 है, 90 छोटी रकम है, यानी चिड़िया की चोंच जो है वो 90 की तरफ होगी क्योंकि ये छोटी रकम है। अब इसी तरह ये 2 रकमें और बाकी बची हुई हैं। इनमें देखें 24,05,091 और 24,05,192, यानी इन दोनों में से अब छोटी रकम कौन सी है? वो है 24,05,091, यानी ये 23,05,691 से बड़ी है, तो हमने उसी तरह चिड़िया की चोंच उधर लगानी है। अब इससे बड़ी कौन सी है? वो 24,05,192। फिर हम चिड़िया की चोंच उसी तरह लगा के 24,05,192 इस तरह हम लिख देंगे। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी पहले आ जाएगी, और फिर ये असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग में पहले बड़ी आएगी और फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी
असेंडिंग का जो अपोजिट है वो डिसेंडिंग होता है। अब ये असेंडिंग में हमने लिख दी है और डिसेंडिंग में हम कैसे लिखेंगे, इधर से हम शुरू करेंगे 24,05,192 और इसके बाद इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी इस तरह आ जाएगा और फिर हम लिखेंगे 24,05,91, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर 23,05,691, फिर साइन चेंज हो जाएगा और 23,05,090। फिर हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, नीचे हेडिंग दें असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। हमने सिंबल जो हैं वो इस्तेमाल कर दिए हैं, स्मॉलर और ग्रेटर दोनों को इन चारों रकमों में इस्तेमाल कर लिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या लिखना है, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है जी, तो हम ये लिखेंगे पहले 23,05,090, फिर इसी तरह दूसरी रकम आ जाएगी 23,05,691, यानी पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसको हम तरतीब सऊदी भी कहते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले आप बड़ी आ जाएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी हम इसका जो आखिरी नंबर है उसको पहले लिखेंगे 24,05,192, फिर इसी तरह 24,05,091, फिर इसी तरह 23,05,691, फिर इससे छोटी कौन सी है, 23,05,090। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है 57,08,901, 57,09,803, 9,807, फिर चौथी रकम है 67,09,817। आइए इसका सलूशन देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इसमें हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को लिखेंगे और सिंबल इसमें स्मॉलर या ग्रेटर वो हम इसमें लगाएंगे। अब हमने इसमें देखना है
असेंडिंग में हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो है वो कौन सी है। सबसे छोटी इन चारों में से 57 यानी 57 लाख और 8,901, फिर इसी तरह उससे बड़ी जो है वो कौन सी है। उससे बड़ी हमने सिंबल इसमें लगाना है। सिंबल हम लगाएंगे क्योंकि ये छोटी है और सिंबल इसका आ जाएगा, चिड़िया की चोंच इधर आ जाएगी। इससे बड़ी कौन सी है? 57,9,803 यानी 57,09,803। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 67,09,807। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 67,09,817। तो इस तरह ये हमारे पास। अब हम डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग में क्या है? सबसे पहले बड़ी 67, आखिरी नंबर से शुरू करेंगे। 67,09,817 और फिर उससे छोटी कौन सी है? सिंबल भी चेंज हो जाएगा। 67,09,807। फिर इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी इससे छोटी कौन सी है? 57,09,803। फिर इससे भी छोटी कौन सी है जो हमने पहले नंबर पे लिखी है? 57,08,901 और इस तरह, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब इसके बाद हमने असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे पहले छोटी 57,08,901 और फिर इससे बड़ी कौन सी है? 57,09,803 और फिर इससे बड़ी कौन सी है? 67,09,807 और फिर इससे बड़ी कौन सी है? 67,09,817। अब इसी तरह डिसेंडिंग में हम लिखेंगे डिसेंडिंग, यानी असेंडिंग का अपोजिट होता है डिसेंडिंग। DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नज़ूली इसको बोलते हैं। तरतीब नज़ूली में यानी सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसमें आ जाएगा, इधर से एंड से शुरू करें क्योंकि इसका अपोजिट है। 67,09,817। फिर इसी तरह 9,807।
फिर इसी तरह 57,09,803 और इसी तरह लास्ट वन 57,08,901। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 10,028 10,26 11,28 11,27 इस तरह 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनको आपने सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, कंपेयर करना है, फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 इसका सॉल्यूशन कुछ यूँ है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि 10,028 फिर 10,26 फिर 11,28 11,27। अब हमने इसमें देखना है पहली दो वैल्यू जो 10,000 और 10 लाख है, इसमें से छोटी कौन सी वैल्यू है। अब इसमें गौर से देखें तो 10,000 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है 10,028 और ये स्मॉलर है। चिड़िया की चोंच याद करें, चोंच छोटी की तरफ होगी, उससे बड़ी 10,26 और इससे बड़ी कौन सी होगी 11,28 11,27। इन दोनों में से 11,27 और इससे बड़ी 11,28। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखना चाहें तो डिसेंडिंग में आप इसको पहले लिखेंगे 11,28 और फिर सिंबल भी चेंज हो जाएगा, फिर उससे छोटी 11,27 फिर उससे छोटी 10,26 फिर उससे छोटी 10,028। अब इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर स्पेलिंग लिखेंगे हम ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो पहली आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, पहले छोटी 10,028 फिर उससे बड़ी 10,26 फिर उससे बड़ी 11,27 और फिर उससे बड़ी 11,28। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्पेलिंग लिखें पहले DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी 11,28 फिर उससे छोटी 11,27 फिर उससे छोटी 10,26 और फिर सबसे छोटी 10,028। ओके जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कंप्लीट होता है।
कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 56 लाख 2389 दूसरी वैल्यू है 56 लाख 2399। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू है 57 लाख 2390। चौथी वैल्यू है 57 लाख 2381। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। क्वेश्चन 2 पार्ट 4 गौर से देखें। इसमें आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है 56 लाख 2389, ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसको हम लिखेंगे 56 लाख 2389। और फिर इससे बड़ी कौन सी है, तो फिर हमने जब बड़ी की तरफ जाना है तो चिड़िया की चोंच जो है वो छोटी की तरफ, फिर उससे बड़ी 56 लाख 2399। और फिर इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी 57 लाख 2381। और इससे बड़ी कौन सी है 57 लाख 2390। अब गौर से देखें, आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और वो क्या आ जाएगा, पहले बड़ी, और बड़ी को हम ये एंड से शुरू करेंगे 57 लाख 2390। और ये बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है 57 लाख 2381। फिर उससे छोटी कौन सी है 56 लाख 2399। फिर उससे छोटी कौन सी है 56 लाख 2389। तो इस तरह ये वैल्यू जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब असेंडिंग में जो आपने लिखनी है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जो पहली वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे छोटी वैल्यू 56 2389। और फिर उसके बाद 56 लाख 399। फिर इसी तरह 57 2381। और फिर इसी तरह 57 2390। अब डिसेंडिंग में आपने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING ऑर्डर ORDER। तो इस तरह आपका ये जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। 57 लाख 2390। और उससे छोटी 57 लाख 2381। फिर उससे छोटी वैल्यू 56 लाख 2399। फिर उससे छोटी वैल्यू 56 लाख 2389। ओके जेंटलमैन, इस तरह
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कंप्लीट होता है।